अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? खुश हैं? मजे में हैं? चलिए सर, इब्तिदा करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास की इब्तिदा करते हुए हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं IFRS 15 की हम करेंगे इब्तिदा। और IFRS 15 की इब्तिदा करते हुए हमने इब्तिदा तो कर ली थी, कोई एक दफा रिवाइज करेंगे। हम गैप के बाद क्लास ले रहे हैं। आज कुछ बच्चों के क्लैशेस भी हैं, सही है। उनके लिए भी जो है कुछ कल इंशाल्लाह निकालेंगे। हमें टाइम टेबल अंदर से थोड़ा सा ट्विक करना पड़े टू अवॉइड क्लैशेस, सही है सर। तो सबसे पहले सर इब्तिदा करता हूँ। अब तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्विकली रिवाइज करवाता हूँ, फिर पढ़ेंगे आगे। हम जब तक पढ़ा था IFRS 15 में 5 स्टेप मॉडल होता है। उसमें पहला स्टेप क्या था? कॉन्ट्रैक्ट। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वो हमने देखा। दूसरी तरफ हमने कहा कि सर इसके बाद जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट का कोई क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो आपको नॉन रिफंडेबल एडवांस मिल चुका है, तो वो आपने रिकॉर्ड अपने पास कर लेना होता है सर। फिर हम मजीद आगे बढ़े थे, और मजीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था? हमने मजीद आगे बढ़ते हुए दूसरी चीज पढ़ी थी कि हमारे पास जो है परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, वो काम जिसके पैसे मिलते हैं। फिर हमने कहा वो देखना होता है कि वो काम जिसके पैसे मिलते हैं वो एक है या एक से ज्यादा है। तो हमने कहा बायर भी उसका अलग बेनिफिट ले सकता है और सेलर के लिए भी वो अलग अलग हो। फिर हमने पढ़ा था सर ट्रांजैक्शन प्राइस, जिसके अंदर हमने कहा चार चीजें उसको इम्पैक्ट करती है: सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, वेरिएबल कंसिडरेशन, और हम हमने कहा कंसिडरेशन पेएबल टू कस्टमर। और चौथी चीज हमने कहा कि सर हमारे पास भूल जाते नॉन कैश कंसिडरेशन। फिर आगे बढ़े और हमने कहा सर ट्रांजैक्शन प्राइस के बाद हम आगे बढ़े और हमने कहा इसमें सर फिक्स भी होती है, वेरिएबल भी होती है। इसके अंदर ये भी इम्पैक्ट पड़ा कि क्या वेरिएबल कंसिडरेशन हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे एलोकेट करनी चाहिए। उसूलन तो हमें कहा गया कि आपको एलोकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस के केस में कहा गया कि आपको तमाम ऑब्लिगेशन पे करनी चाहिए। और किस बेसिस पे करनी चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑन प्राइस। स्टैंडर्ड ऑन प्राइस आप तीन तरीकों से निकाल सकते हैं पहले, और ये प्रायोरिटी है। इसी तरीके से पहले चेक करना मार्केट असेसमेंट, अगर वो अवेलेबल ना हो तो हमने कहा कि सर इसके बाद अगर वो अवेलेबल ना हो तो किस बेसिस पर निकालेंगे? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और हमने कहा अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो फिर हमने कहा कि रेजिडुअल अप्रोच। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े, शदीद आगे बढ़े, और मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए हमने क्या पढ़ा था बताएं? हमने कहा सर हमने पढ़ा कि हमारे पास जो है हमें रेट यूज करना होता है। हमने 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 कहा हमने पढ़ा कि हमारे पास अगर फिक्स वेरिएबल कंसिडरेशन जो है वो जरूरी नहीं हर ऑब्लिगेशन पे हो सकता है, किसी पे हो किसी पे ना हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी FFR की, लेक्चर्स भी, और हमने कहा कि हैंडआउट्स भी। लेक्चर्स की वजह से भी गोल्ड मेडल आ सकता है और हैंडआउट्स की भी। लेकिन हमने कहा टाइमली कोर्स कवरेज जो है सिर्फ और सिर्फ लेक्चर्स पे डिपेंडेंट थी, तब उसका इम्पैक्ट उस पर लेंगे, सही है सर। सर फिर हम और आगे बढ़े थे, हमने स्टेप 5 पे आए थे। हमने कहा था रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होता है एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एट अ पॉइंट इन टाइम और ओवर अ पीरियड। हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होता है, कंडीशनल राइट टू रिसीवेबल। और हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होती है कि आपने कहा पेमेंट अभी हमने की नहीं, मतलब ऑब्लिगेशन अपनी परफॉर्म नहीं की, या तो पेमेंट रिसीव हो गई है या तो पेमेंट ड्यू हो गई है। सर फिर हम मजीद आगे बढ़े थे और शदीद आगे बढ़े थे, और हमने कहा कि मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए, मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए हमने कहा, और हमें क्या पढ़ना था? हमने कहा था कि सर कंडीशंस ओवर टाइम की हमारे पास तीन थी, और वो तीन कंडीशंस कौन कौन सी थी? हमने कहा कि साइमल्टेनियस बेनिफिट हो, और हमने कहा दूसरी चीज ओवर टाइम की कस्टमर के पास कंट्रोल हो, जो है होना चाहिए, बेशक हमने अभी ऑब्लिगेशन पूरी ना की। और तीसरी चीज हमने कहा कि एसेट जो है इसकी नेचर ऐसी हो, मतलब हम कंपनी एज अ कॉन्ट्रैक्टर किसी और को वो एसेट नहीं दे सकते हो, किसी और के यूज में नहीं आ सकता हो। क्या हम यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? पक्की बात है। चले सर फिर हम मजीद आगे बढ़ेंगे, शदीद आगे बढ़ेंगे, और मजीद और शदीद आगे बढ़ते हुए हमें जो अगला काम करना है वो क्या काम करना है सर? वो अगला काम जो हमें करना है, एक सवाल मैंने हमने किया था इसके ऊपर, ओवर टाइम। उसमें कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है कि वो पैसा अभी जो हम, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट और कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट। सर जो कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट है, हमने कहा उसमें हम क्या करते हैं भैया? कॉस्ट टू ऑब्टेन अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम प्रीपेड वाली ट्रीटमेंट करते हैं। कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट में क्या करते हैं? हमने कहा अभी जो खर्चा होता है उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के लेजर में डालते जाते हैं, और जो जो रिकवरी होती है उस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के लेजर से हम उसको एडजस्ट करते जाते हैं। क्या हम यहाँ तक क्लियर हैं?
सर रिसीवेबल कहना है एक तरह से आप कह लें कि इन्वेंट्री का लेजर है सॉर्ट ऑफ, कि भाई हमने आज डाल दी चीजें और जब हमें खर्चा होगा तो हम इन्वेंट्री से निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाते जाएंगे। सही है सर। चलें सर अब बढ़ेंगे आगे, उम्मीद करता हूँ आप सब हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। आ जाएं सर आ जाएं। हैंडआउट पे आऊंगा, एक सवाल मैंने होमवर्क के लिए दिया था और मुझे पूरी यकीन है आप में से किसी ने भी नहीं किया होगा, पूरी 100% यकीन है मुझे, आप लोगों से पूरी उम्मीद भी है कि आप लोग कहाँ करते हैं सवाल है ना सर, टाइम ही नहीं है। क्यों भाई ऑनलाइन वालों किसी ने किया है क्या? नहीं सर आ जाए। हाँ देखिए किस कदर से बता रहे हैं, नहीं सर कर ही नहीं पाए। आज फर्ग्यूसन वालों को सेक्शंस भी मेरे ख्याल में पता चल गए, कुछ बच्चों को तो मुझे मैसेजेस, एक बच्ची का भी मुझे मैसेज आया कि सर एंग्रो। सही है सर। सही है, किसी का सी, एक का आ गया सी। सही है। मैंने कहा ना कि अब आज बच्चों को, एक बच्चे का और आया भाई मैंने नहीं पढ़ा। सही है। तो अब हमने कहा कि सर ये आज सेक्शंस भी पता चलना शुरू हो गए हैं, अल्लाह बेहतर करेगा जो आपके लिए होगा। आमीन सुमा आमीन। चलें सर, क्वेश्चन नंबर 44 पास पेपर का सवाल है, समर 18 का सवाल है। देखा जाए तो ये सवाल मेरे हिसाब से कम 12 नंबर का बनता था, बट एग्जामिनर तो एग्जामिनर है। एग्जामिनर भैया जो हैं उनकी जो फरमाइश जो ख्वाहिश हम उसके हिसाब से चलेंगे। हम आ गए, हमने पढ़ा, हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44। सर सबसे पहले रिक्वायरमेंट में ये शख्स हमसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, determine revised amounts of total assets, liabilities and total comprehensive income after incorporating impact of the above adjustments if any। सर क्या इस किस्म का सवाल आप पहली दफा देख रहे हैं? नहीं सर, FAR 2 में भी आपको याद हो एक सवाल हम क्या करते हैं, ट्यूलिप लिमिटेड, उसके अंदर भी इसी किस्म की रिक्वायरमेंट्स थी, उसने 3 चीजें दे दी थी। आ जाए, ड्राफ्ट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ हॉक्स लिमिटेड फॉर द साल एंडेड 31 दिसंबर 2017 शो दी फॉलोइंग। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सवाल कहने को 8 मार्क्स का है लेकिन बनना 12 मार्क्स का चाहिए था, लेकिन कोई मसला नहीं, अब हम देखेंगे किस तरीके से। टोटल एसेट्स दिए हुए, टोटल लाइबिलिटीज और टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये 3 बातें, ये 3 चीजें इसने आपको दे दी हैं। सही है सर। फिर क्या कह रहा है, HL signed a contract with one of its customer Reno Limited. Under the contract, HL is required to produce a 5 टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट। कितनी एडवर्टाइजमेंट? 5। सर अंडरलाइन करें 5 के वर्ड को, जो होता है ना 5 टेलीविजन। ईच completed advertisement has to be approved by an independent agency for a minimum 3 star rating। इसने कहा भाई 5 एडवर्ट, अपने दिमाग में ना देखो सवाल करना सिखाऊंगा इस सवाल से कि किस तरीके से अब करना है। सही है। After approval, copy of the advertisement would be provided to RL who can then use it for other campaigns। After approval हमने कहा कॉपी जो है RL को प्रोवाइड की जाएगी जो कि अदर कैंपेन्स के लिए यूज हो सकती है। HL has no enforceable right to payment against any अंडर प्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट, कोई राइट टू पेमेंट नहीं है किसी भी अंडर प्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट के तहत। ठीक है जी। सर इस लाइन का मतलब क्या है? इन्फोर्सेबल राइट टू पेमेंट अगेंस्ट एनी अंडर प्रोडक्शन एडवर्टाइजमेंट। पैसे कब मिलने वाले हैं? कंप्लीशन पे मिलने वाले हैं, है ना सर। तो हमने कहा अच्छा, हमने कहा ओवर टाइम की कंडीशंस अप्लाई करते हैं यहाँ पर। सही है सर। सर पहले के साइमल्टेनियस बेनिफिट मिलना चाहिए, अभी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या बेनिफिट मिल रहा है कस्टमर को? नहीं। कंट्रोल में होना चाहिए, कंट्रोल में है नहीं। तीसरी कंडीशन क्या थी? जो 2 बातें थी, राइट टू रिकवर पेमेंट अब तक जो हो चुका और एसेट की नेचर ऐसे किसी और के लिए, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर रेवेन्यू क्या क्लासिफाई हो रहा है? ओवर एट अ पॉइंट इन टाइम। यहाँ पे रेवेन्यू हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सही है सर। फिर कह रहा है, एक तो पहली बात हो गई कि 5 टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करनी है। दूसरी बात, अरेंज एयर टाइम ऑफ 120 मिनट्स फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ ईच एडवर्टाइजमेंट। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रॉडकास्टिंग ऑफ दीज एडवर्टाइजमेंट्स लाइज विद HL। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ब्रॉडकास्टिंग दीज एडवर्टाइजमेंट किसके साथ है? एक हमने कहा ये एक अलग ऑब्लिगेशन है। यस सर। पहले में एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूस करनी है, दूसरे में उनको 120 मिनट का एडवर्टाइजमेंट का एयर टाइम भी अरेंज करके देना है। सही है। आज पे चलाओगे, हम टीवी पे चलाओगे, किस पे चलाओगे? सही है सर। और ब्रॉडकास्टिंग की जिम्मेदारी भी हमें, सामने लगा भाई तुम प्रोड्यूस भी करोगे टीवी पे चलाओगे। हमने कहा ठीक है बढ़िया हो गया। फिर आगे
HL is entitled to rupees 80 million for whole contract and bonus of rupees 2 million for each advertisement if a 5-star rating is achieved. हमने कहा 80 मिलियन का तो बोनस है, ये नॉर्मल है, ये तो हो गई फिक्स कंसिडरेशन, ऐसा ही है। तो बोनस कितने का है? 2 का, ठीक है। ओहो, फिर हम आगे हमने कहा 2 का बोनस है, इसको देख लेते हैं। फिर हमने कहा वेरिएबल की 2 की है ना। अब वेरिएबल कंसिडरेशन को हम कब लेते हैं, शामिल करते हैं? जब हमें लगता हो कि वो हमें मिल भी जाएगी और उसका राइट ऑफ रिवर्सल ना हो। फिर आते हैं HL considers all advertisement as equal unit। हर एडवर्टाइजमेंट क्या है? इक्वल यूनिट है, मतलब 5 जो एडवर्टाइजमेंट है सबके सब इक्वल यूनिट है, बढ़िया हो गया। एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच एडवर्टाइजमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग रुपीज 5 मिलियन एंड 9 मिलियन रिस्पेक्टिवली। HL ये हमारी क्या है? कॉस्ट है, प्रोडक्शन की, उसकी कॉस्ट है। HL expects to earn markup of 30% and 20% respectively on similar services to other clients। हम अगर बाकी क्लाइंट्स को देते हैं तो 30% हम प्रोडक्शन पे रखते हैं और 20% किस पे रखते हैं? बाकी सर्विसेज उसके ऊपर, ब्रॉडकास्टिंग पे। Historically, advertisement produced by HL have received minimum 3-star rating, but 5-year rating is received occasionally। कभी कभी मिला है, सही है सर। तो मुझे बताओ क्या 2 मिलियन को हमें कंसिडर करना चाहिए? नहीं सर, कंसिडर सर अगर बाद में आ गया तो कोई मसला नहीं, चेंज इन एस्टिमेट देखेंगे सवाल में। As at 31 December 17, production of 3 advertisement has been completed. 2 of them have received 5-star rating। हमने कहा 31 दिसंबर 17 को भाई क्या दुर्घटना हुई? तो हमने कहा 2 की तो हो गई है प्रोडक्शन, सही है, 3 की, और हमने कहा उसमें से 2 को क्या कौन सी रेटिंग मिल गई है? 5-स्टार भी मिल गई है, सही है जी। 2 ऑफ देम सही है सर। फिर आगे 3 की कंप्लीट हो चुकी है, मतलब 3 की कंप्लीट हुई है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए ना। फिर आगे है whereas one has received 3-star rating, HL expect that at least one of the remaining advertisement would get 5-star rating। एक को हमें लगता है कि मिलेगी, सही है। फिर आते ब्रॉडकास्टिंग ऑफ फर्स्ट 2 advertisement has been completed, whereas 70% time of the 3rd advertisement has been broadcasted। सही है सर। सर मुझे बताएं, ब्रॉडकास्टिंग 120 मिनट का एयर टाइम है, पहली कंप्लीट हो गई है 2 की, दूसरे का 70% टाइम हो गया। ब्रॉडकास्टिंग हैव बीन मेड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रिमेन बुकिंग हैव बीन मेड फॉर द ब्रॉडकास्टिंग ऑफ रिमेनिंग टाइम ऑफ 3rd एडवर्टाइजमेंट एंड एंटायर टाइम ऑफ 4th एडवर्टाइजमेंट। ब्रॉडकास्टिंग के बारे में मुझे सब बताएंगे, स्पेशली मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे। सर ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, ये हमारा ओवर टाइम है या एट अ पॉइंट इन टाइम है? कितने लोग कह रहे हैं ओवर टाइम? क्यों? कस्टमर साइमल्टेनियसली कंज्यूम्स बेनिफिट, इश्तिहार चलता जा रहा है। हाँ सही, तो हमने कहा आ जाए डिटेल्स ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट आर एज फॉलोस। एडवर्टाइजमेंट 1 2 3 4 प्रोडक्शन कॉस्ट, ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट रुपीज इन मिलियन, 4 सब बता दिया। 3.1 का स्टैटिक है, क्या लिखा हुआ है? इन प्रोसेस। ऑल द अबव कॉस्ट हैव बीन पेड एंड चार्ज टू प्रॉफिट है और लॉस अकाउंट। सारी ऊपर वाली कॉस्ट हमने पे भी कर दी और चार्ज किस में कर दिए? प्रॉफिट एंड लॉस में। HL had received rupees 40 million from RL by 31 December 2017, which had been credited to advance from customer account required to determine the revised amounts of total assets and liabilities and total comprehensive income after incorporating। सर सबसे पहला काम आप सब इस सवाल को एक दफा फिर से पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे सर इसमें आपको हम? आप मुझे इसमें बताएंगे कि सर किस मेथड से स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस निकालेंगे, उनको निकालने की जरूरत है भी या नहीं है। आज की क्लास में थोड़ा सा छोटा भी करूंगा ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स, क्योंकि सर मैंने कहा ना कुछ क्लैशेस आए हैं, हमें टाइम टेबल को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। लेक्चर 1 यार बच्चों को फॉर्म से कैसे निकलेगी? तो वो ये मतलब है कि चलो क्लास अगर आपकी रिकॉर्डिंग पे लेके उनकी लाइव उस टाइम पे ले भी लेते, वो फॉर्म से नहीं कर सकते, 6 बजे तो फॉर्म का टाइम होगा। यार बच्चा थोड़े दिनों तो रिकॉर्डिंग पे एक तो शिफ्ट हो जाए।
चले सर बढ़ू आगे। सर सबसे पहले आंसर का फॉर्मेट, पासिंग मार्क्स अप्रोच का तकाजा है, सबसे पहले आप आंसर का फॉर्मेट बना के रेडी रखें, जैसे कि मैंने कर लिया। इसने हमें सवाल में बता दिया एज पर क्वेश्चन क्या फिगर्स थी, 2500, 1610 और 659। 2500, 1610 और 1 2 3, ये 3 चीजें थी। मानते हैं आप इस बात को? यस सर, सवाल के लिहाज से तो ये 3 चीजें ही थी। फिर आगे बढ़ेंगे, सबकी तवज्जो इधर। सर ये मेन आंसर है, इसको हम मिटाएंगे नहीं एंड तक, सही है सर। ये हमने कहा इसमें जो एडजस्टमेंट्स आएंगे ये सारा हमारा होगा वर्किंग ग्राउंड। अब सबसे पहला काम हमें पता है वर्किंग ग्राउंड, स्टैंड अलोन प्राइसेस निकालनी। हमें पता है यहाँ पर 2 काम हम कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं और ब्रॉडकास्टिंग, और हमने कहा इन दोनों की हमें स्टैंड अलोन प्राइसेस नहीं पता, क्या निकाल सकते हैं? यस सर, इस मेथड से निकालेंगे, जल्दी बताओ। कॉस्ट प्लस, क्योंकि हमने पहले भी देखा है मार्केट असेसमेंट, वो हो सकता है बढ़िया, नहीं हो सकता तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, और वो भी नहीं हो सकता तो रेजिडुअल अप्रोच। तो हमने कहा सबकी तवज्जो इधर, सबकी तवज्जो इधर, कॉपी कोई भी मेरा बच्चा नहीं करेगा, सही है सर जी। ये 40 मिलियन हम इसमें ऐड नहीं करेंगे टोटल एसेट्स के अंदर, क्योंकि ये एडवांस में कस्टमर आ रही है, वो हम जब एडजस्टमेंट सही करेंगे तो हम करेंगे, वो करे शामिल इसके अंदर आ जाए। सर वर्किंग वन, सबसे पहले हमने कहा इसमें हमने कहा एक तो हमारे पास है प्रोडक्शन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्टिंग, ऐसा ही ब्रॉडकास्टिंग। हमने कहा हमें चाहिए इनकी स्टैंड अलोन प्राइसेस, नहीं ये मैंने निकाल देंगे, और हमने कहा इनकी ट्रांजैक्शन प्राइस पर एलोकेट होगी। हमें ये पता है कि भैया इसका टोटल जो है वो कितना है, 80। मानते हो इस बात को? यस सर, 80 है, हमने कहा मानते हैं। अब हम आएंगे कि भाई अगर ये चीजें नॉर्मली जाती तो किस प्राइस में जाती, किस रेशो में जाती, सबकी तवज्जो इधर है मेरा बच्चा। हमने कहा मुझे बताओ, अब ये हमसे सवाल में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, क्या कह रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बताओ सर। हमने कहा हमसे सवाल में चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 1 मिनट रुक जाते हैं, अजान का ब्रेक ले लेते हैं, अजान हो जाए फिर जो है। चलिए सर, हमने कहा ये हमसे कह रहा है कि भाई अगर हम नॉर्मली जाते हैं तो एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो हमने कहा उसकी कॉस्ट हमें 5 की आती है प्रोडक्शन की, और उसमें हमारा मार्कअप कितना होता है 30%, ऐसा ही है सर? यस सर, इसमें कहा 30% हम इसमें मार्कअप चार्ज करते हैं, और हमने कहा कि इसके बाद जो है 1 पॉइंट और 20% हम चार्ज करते हैं किसके ऊपर, ब्रॉडकास्टिंग पे, उसकी कॉस्ट कितनी होती है 9 मिलियन। ये हमें बता दिया है पैराग्राफ के अंदर चिल्ला चिल्ला के जो है, चलो कंसीडर ऑल आर इक्वल यूनिट्स, एक्सपेक्टेड कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ईच एडवर्टाइजमेंट and the broadcasting is rupees 5 million, rupees 9 million respectively. HL expects to earn markup of 30% and 20% respectively on similar services for other clients. Historically, advertisement produced by HL have received the minimum 3-star rating, but 5-star rating is received occasionally. उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। चलिए सर, आ जाए फिक्स पे हम कंसीडर कर रहे हैं, इधर आ जाए। अब हमने कहा मुझे इसका आंसर पता है 5 into 1.3 into 5। भाई 1.3 आपने, क्योंकि हमने कहा ये कॉस्ट थी, इसके ऊपर मार्कअप बिल्ड कर दिया into 5, कितना आ गया 32.5, और इसका बताएं 9 into 1.2 into 5,
54, टोटल कितना हो गया 86.5। अब हमने कहा सर 86.5 की चीजें हम कितने में दे रहे हैं, 80 में दे रहे हैं, सही है सर। तब आपने मुझे बताया कितना आ रहा है, ये बताएं। एलोकेट करें 32.5 डिवाइडेड बाय 86.5 इनटू 80, है ना सर। हम थोड़ी सी होती है यहाँ पे भी देखें, पेपर में भी हम बता सकते हैं 32.5 डिवाइडेड बाय 86.5 इनटू 80, राउंडिंग ऑफ करके मुझे बता दें 30 एंड 50, ऐसा ही है सर। अब अगर मैं इसको यहाँ पे वो करूं सिंपलीफाई, मैंने कहा इसका मतलब है प्रोडक्शन जो है मेरे पास पर एडवर्टाइजमेंट कितनी है, 6, यस सर 6। और ब्रॉडकास्टिंग पर एडवर्टाइजमेंट कितनी आ गई, पर एडवर्टाइजमेंट आ गई मेरे पास 10। क्या इस बात से आप सब सहमत हैं मेरी, सही है सर। अब यहां तक हमने कहा सवाल हमारा हो गया। सवाल में देखो 31 दिसंबर में शिक्षक ने क्या करा, बोले 31 दिसंबर को 3 कंप्लीट हो चुकी थी एडवर्टाइजमेंट्स, और हमने कहा कि अभी मैं वो एंट्रीज बनाऊंगा जो बननी चाहिए सही में। उसने क्या बनाई उसकी तरफ अभी मैं नहीं आना, सही है सर। तो हमने कहा यहां पर मैं आ रहा हूं एंट्रीज शुड बी में, एंट्रीज जो कि बननी चाहिए शुड बी। हमने कहा अगर सब कुछ सही हो, सब कुछ सही हो तो क्या एंट्रीज बननी चाहिए, उसने क्या बनाई। हमने कहा क्या हमें एडवांस आ चुका है 40 का, यस सर आ चुका है ना सर। उसने कहा ना 40 मिलियन का आपने एडवांस दे दिया है, क्या एडवांस को हमने क्या एंट्री बनानी चाहिए, हमने कहा कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कितने से 40, मानते हो सर। इसके बाद हम आए, हमने कहा 31 दिसंबर 17 को हमने कहा कि सर 3 एडवर्टाइजमेंट पूरी हो चुकी है, हाँ सर 3 एडवर्टाइजमेंट, और उनमें 2 में हमें क्या मिल चुका है, 5 स्टार रेटिंग भी मिल चुकी है, सवाल की रो से अगर तुम पढ़ो, है ना सर। तो हमने कहा 3 एडवर्टाइजमेंट पूरी हो चुकी है, पॉइंट इन टाइम वाला केस है, इसके केस में हमें 5 स्टार रेटिंग भी है। तो हमने कहा ये कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ 3 एडवर्टाइजमेंट हैज बीन कंप्लीटेड, 2 ऑफ देम हैव रिसीव्ड 5 स्टार rating whereas 1 has received 3 star rating. HCL expect that at least one of remaining advertisement would get a 5 star rating. HCL ने कहा हमें लगता था कि मिनिमम एक में 5 स्टार रेटिंग मिलनी और चाहिए मिलेगी, लेकिन वो आगे की बात है, इसको भी हम कंफर्म नहीं समझेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, वेरिएबल तब लो जब तुम्हें पूरा यकीन हो, तुम उसको रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग 2 की हो गई है पूरी, सही है, हैज बीन वेयर 70% ऑफ द थर्ड एडवर्टाइजमेंट का जो है हमने राइट अभी जो है अभी हमने कहा वो पूरी हो चुकी है, बाकी हमने एडवांस पैसे दे दिए। चौथी के एक्चुअल कॉस्ट हमें बता दी है 1 2 3 की। मुझे बताओ जो 3 एडवर्टाइजमेंट पूरी हो चुकी है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएंगे क्या उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, यस सर। जो 3 एडवर्टाइजमेंट पूरी हो चुकी है उनका हमें रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। तो हमने कहा एंट्री क्या बनेगी, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू सर किस अमाउंट से अभी बता देते। हमने कहा एक का कितना आया 6 इंटू 3 प्लस बोनस भी दो है 2 के ऊपर 2 इंटू 2, 2 रुपए का बोनस है 5 स्टार रेटिंग पे, कितना हो गया 22। हमने कहा देखो पैसे एडवांस में मिले 40 की लाइब्रेरी रिकॉर्ड की, 22 का हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया रेवेन्यू। ऐसा ही है सर, जो इजाफी मिला वो 2 के ऊपर मिला वो हमने क्या रिकॉर्ड कर लिया रेवेन्यू। अब क्या इन 3 की कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए, यस सर कर लेनी चाहिए। क्या एंट्री बनाऊंगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, और हमने कहा बैंक पेबल क्रेडिट। भाई हमने तीनों की कॉस्ट कर ली ना, मुझे बताओ कितने की इनकम कर चुके शुरू की 3 की हमें वेबसाइट की कॉस्ट चिल्ला के शिक्षक में बता रहे हैं। सर क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है 4.7 5.6 और 4.8 4.7 5.6 और 4.8 कितना आगे बताओ 15.1 सही है सर, तीनों की कॉस्ट आ गई। सर क्या चौथी भी प्रोडक्शन की, अभी मैं ब्रॉडकास्टिंग प्रोडक्शन की कॉस्ट हम कर चुके हैं, हाँ सर वो कहाँ जानी चाहिए, सब कुछ सही हो तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट टू फुलफिल अ कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉन्सेप्ट है, सही है सर। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट को हम कर देंगे डेबिट और ये एसेट बनेगा
बैंक कितने से? 3.1 3.1। क्या आप लोग इस बात को मानते हैं? यस और नो? ये हमने किसकी अकाउंटिंग कर ली? पूरी सर्विस, क्योंकि इसका प्रोडक्शन, इसके केस में रेवेन्यू क्या था? पॉइंट इन टाइम। क्या था? पॉइंट इन टाइम। एक भी कंडीशन ओवर टाइम की पूरी नहीं हो रही थी। आर वी क्लियर? अब आते हैं अगले के केस में। हमने कहा ब्रॉडकास्टिंग, चाहे तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये सर्विस था, जो प्रोडक्शन था, सॉरी प्रोडक्शन था, और ये हमने कहा ब्रॉडकास्टिंग। अब मुझे बताओ ब्रॉडकास्टिंग के केस में क्या होगा? सर सबसे पहले ब्रॉडकास्टिंग हमने कितनी कर दी है? 3 की हमने कर दी है, और वो 3 की है तो 2 की कंप्लीट हो गई, 2 की पूरी हो गई है, एक का 70% हुआ है। तो मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूँ ब्रॉडकास्टिंग का 31 दिसंबर पे 10 into 2 प्लस क्या करूंगा इसमें? 70%। 10 into 70% तो 1 है, ये 27 हो गया। अब मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का कितना बैलेंस बचा हुआ होगा? 40 और 22 माइनस कितना बचा हुआ था? तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी मैंने डेबिट कर दी 18 से, रिमेनिंग से क्या आ जाएगा? रिसीवेबल। कितने से? 9। कितने से आ गया भैया? 9 से। क्या हम क्लियर हैं? वो भी क्रिस्टल वाले? सही है सर, आसान है क्या? चले सर फिर आगे बढ़े। सर हमने यहाँ पे कॉस्ट भी तो इंटर कर दी है। हाँ सर, कॉस्ट भी हमने इंटर कर दी है। आते हैं सर, पहले तो आते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट, P&L क्रेडिट और बैंक पेबल। सर इसकी वर्किंग कैसे निकालेंगे? वही 2 की पूरी कॉस्ट और तीसरे का 70%, जो बाकी तीसरे का 30% होगा और चौथे का होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। मुझे बताओ ये कितना आ रहा है? जल्दी बाबा जल्दी। कॉस्ट बताते जाओ ना इसकी, फुल 2 की तो फुल आएगी 8.5 9.2 और 8.9 का 70%। चले सर, हमने कहा 8.9 का 23.93 मानते हो मेरी इस बात को? सही है सर। अब हमने कहा ये तो हो गया जो कि 2.7 कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो हमने कहा उसके हम बनाएंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट और बैंक पेबल क्रेडिट। कितने से? हमने कहा सर बहुत आसान है। हमने कहा 8.9 का 30% और जो चौथी की पूरी हमने पैसे दे दिए। चौथी के कितने पैसे दिए? कितना हो गया? 11.67। ये हमने कहा कि सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि अभी हमने एडवांस में खर्चा कर दिया है, कस्टमर हमने इतने का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया। सही है सर। ये तो हमने कौन सी चीज बना ली जो बननी चाहिए थी। पूरा सवाल का फॉर्मेट बना के मैंने साइड में छोड़ा। मैंने कहा वर्किंग इतनी, ये प्रोडक्शन ये। क्या हम क्लियर नहीं यहाँ तक? सही है सर। जल्दी से अगर आप इसको कॉपी कर देना, फिर मैं इसको बताऊंगा कि आगे करेंगे कि अब अगर जो गलती के साथ हुआ है तो वो क्या हो। जल्दी से दे रहा हूँ, 5 मिनट से ज्यादा नहीं है मेरा बच्चा। ऑनलाइन वाले बच्चों, क्या आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? तो लिखते हैं सीसी। सर खलील की कल पहली क्लास है BFD की, 6:30, तो कल भी हमारी क्लास नहीं होगी। इस हफ्ते हमारी क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी। और जी, बट उनका मेरे ख्याल में ये है कि वो वेबिनार लेते हैं, बाकी उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। और शायद अगले कुछ साल में आपको ओवरऑल सी यही मिलेगा कि सिर्फ और सिर्फ क्या होंगी? रिकॉर्डिंग्स, क्योंकि आपके पास फर्म के बाद टाइम ही नहीं होगा। अभी जून तो आने दो, दिसंबर तो फिर जनवरी में तो होगी, लेकिन दिसंबर ये सब जो जून होता है ना, उसमें आपके जज्बात का खून होता है। मतलब जून में तो खैर इतना नहीं होता इफेक्टिवली देखा तो, जो असल जो फड्डा होता है ना, मसला होता है, वो आपको जुलाई और अगस्त में ही होता है। पाकिस्तान में ज्यादातर कंपनीज का ईयर एंड क्या है? हाँ सर, जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं उनका दिसंबर ईयर एंड है, कोई मसला नहीं सर। क्या फायदा है बेटा?
सर लेट सीटिंग सबसे ज्यादा होती है सेक्शन सी बैंकिंग में, बट सर इतना भी बुरा नहीं है जितना बच्चे समझते हैं। हाँ सर, हर एक को लगता है ग्रास इज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। यकीन माने सबको लगता है ग्रास इज द ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, सबको लगता है, लेकिन सर मैं बता रहा हूँ कि बस सही है, हम कर लेते हैं, कोई वो नहीं है सर। जल्दी जल्दी कॉपी करें, क्योंकि सर आज की क्लास में मैं सोच रहा हूँ छोटा ही करवाऊंगा। कुछ जो बच्चे फिजिकल बैचे हैं उनसे बड़ी माजरत, आप लोग को आज कम देर के लाना पड़ा, ऑनलाइन वालों को क्या ये लोग तो, क्योंकि सर दो क्लासेज हैं तो मैं एक दो क्लासेज हैं तो मैं उनको कोशिश कर रहा हूँ मैनेज करूँ, टीचर से भी आज मैं रब्ता करूंगा। यार असल में वो टीचर भी सब यही कहते हैं सर, अब कितने बच्चे लाइव आते हैं यार, छोड़े, दो क्लासों का इनका जज्बा होता है बच्चों का लाइव आने का, चार क्लासों का। देखिए आहिस्ते आहिस्ते ये आवाम जो है ना बोलती है रिकॉर्डिंग मिल रही है जिंदगी सुकून में ऐसे कितने बच्चे हैं संडे के संडे बोलते सर संडे की सुबह रिकॉर्डिंग्स की होती है, आपकी पूरे हफ्ते की क्लासे हम संडे की सुबह में निपटा देते हैं। मतलब 4 घंटे मैंने लगाए सर, और मैंने पूरा 1.5 1.75 की स्पीड पर मैंने पूरा FFR संडे संडे मैंने निपटाया। क्या कह रहे हैं यार, हर एक बच्चे का एक दिमाग अलग है। कर लिया कॉपी तो बढ़ जाऊं आगे। जिन्होंने कर लिया सर वो कोशिश करें कि वो अगर सब चीजें सही होती तो वो कैसे होता क्या होता।
चले सर आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर, अब हमने कहा इस शख्स ने क्या किया हमें वो देखना है। इस शख्स ने कुछ, ये हमसे सवाल में चिल्ला चिल्ला के एक बात कह रहा है। क्या बात कह रहा है सर ये सवाल में चिल्ला चिल्ला के? ये कह रहा है ऑल द अबव कॉस्ट हैव बीन पेड एंड चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। इसने कहा तमाम जो जितनी भी कॉस्ट है सारी की सारी ये इसने चार्ज टू पीएनएल कर दी है, सही है। और HL had received ₹40 million from RL by 31 December, which has been credited to advance from customers account। हमने कहा भैया इसने जो है और जो इसको पैसे मिले हैं वो इसने सारे के सारे किस अकाउंट में डाल दिए हैं? एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट में। ऐसा ही है सर, आ जाए। अब हम देख लेते हैं ना, मैं ये वाली वर्किंग बता रहा हूँ, उससे बीच वाली मेरा बच्चा। सबकी तरफ तवज्जो इधर, प्यारा प्यारा मतलब सबकी तवज्जो इधर। सर एंट्रीज मेड किए, हमने कहा सबसे पहले बैंक डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट 40, सही है, सही है सर। फिर आगे बढ़े, फिर हमने कहा दूसरी एंट्री जितनी भी कॉस्ट हुई है एक्सपेंस को हमने कर दिया डेबिट और बैंक को। अब आप दोनों सारी कॉस्ट जितनी भी हुई है, मतलब सिंपल अल्फाज में अगर मैं कहूं 15.1 3.1 ये अपना 23.93 और 11.6 सबको हमने एक्सपेंस आउट कर दिया। मुझे बता दो टोटल कितना हुआ जल्दी, इन चारों को प्लस कर लो। 53 सही है सर। अब सबकी तवज्जो, मैं बोर्ड पे जाऊंगा, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा आज नमाज मैं क्लास से खत्म कर दूंगा थोड़ी देर में, ताकि जो है फिर हम नमाज उसके बाद ही पढ़ लेंगे, सही है सर। क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन और लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि सब जो बच्चे जिनकी आज क्लास मिस हुई है, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हम आज क्लास नहीं ले पाएंगे ड्यू टू क्रैश, तो इस वजह से अब सुनिएगा सबकी तवज्जो। अब सर अब आप बड़े हो गए, बचपन में हम कर रहे थे एंट्रीज मेड शुड बी मेड और करेक्टिंग एंट्री अलग से बना देते फिर पोस्ट करते थे। अब आपके पास पेपर में इतना टाइम नहीं है, अब हमें जाना है स्मार्ट वर्क पे। किस वर्क पे जाना है मुझे बताओ। इसने कहा जितनी भी मेरा एडवांस और ये एक्सपेंस कर दिया, इसने कहीं भी रेवेन्यू रिकॉर्ड किया नहीं। हमने कहा रेवेन्यू इसको रिकॉर्ड करवाते हैं भैया, पासिंग मार्क्स अप्रोच। 22 का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए था, इसने नहीं किया। हमने कहा 27 का रिकॉर्ड करना चाहिए था, इसने नहीं किया। तो हमने कहा अगर हम इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करवाएं, अगर हम इसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करवाएं तो सबकी तवज्जो इधर, रेवेन्यू की वजह से प्रॉफिट में इजाफा होगा। टोटल कॉम्प्लेक्स 49 सर आपने कैसे लिया? मैंने कहा 22 प्लस 27। अब सुनना सर, रेवेन्यू की वजह से डबल इम्पैक्ट भी तो कहीं गया होगा, हमने कहा हाँ गया है ना रेवेन्यू की एंट्री में। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 22 से कम हुई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 18 से कम हुई, मानते हो? तो हमने कहा 40 से कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने की वजह से, है ना सर। और हमने कहा एसेट कितने से बढ़ गया? 9 से। रिसीवेबल कितने से हो गया? तो मैं अगर आपको कहूं सिंपल अल्फाज में, ये दो एंट्रीज तो बिल्कुल सेम थी, आपने इसका इम्पैक्ट ले लिया, आपने इसका इम्पैक्ट ले लिया और आपने अपना इन दोनों का इम्पैक्ट ले लिया, सही है सर। फिर आगे आता, इसने कहा मैंने सारे का सारा अमाउंट एक्सपेंस आउट कर दिया, सारे का सारा अमाउंट एक्सपेंस आउट कर दिया। हमने कहा तो सारा नहीं करना था एक्सपेंस आउट, सारा नहीं करना था। फिर कौन सा करना था? हमने कहा देख भाई ये 3.1 तुझे एसेट बनाना था और ये 11.67 तुझे एसेट बनाना था। तो हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट ले लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। हमने कहा कि सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की वजह से हमने कहा हमारे पास एसेट आ जाएगा कितने का बताओ भाई? 14.3.1
ब्रेकअप बता दो ना बच्चा, 3.1 प्लस 11.67 कितना हो गया 14.77 और दूसरा इफेक्ट आता है 14. क्योंकि देखा जाए तो हमने कहा इसकी एडजस्टिंग एंट्री ये पड़ी होगी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट 14.77. अब सर देखें मैं चाहता ना आपको करेक्टिंग एंट्री में जैसे मैंने ये अभी बना दी सिर्फ समझाने के लिए था क्या सबकी बना देता लेकिन मैंने क्यों नहीं बनाई मैंने कहा सर आपको क्लास में सिखाना है हाउ टू परफॉर्म इन एग्जाम. अब मेरा बच्चा जरा टोटल करें सबका 2523.77 1570 और 632.77. सर ये हमने कहा मुख्तसर सवाल हुआ जामे सवाल हुआ और कितने 7 माइनस कर दिया बेटा 722.77. सर कर ले ये सवाल कॉपी कर ले ये सवाल मेरा प्यारा प्यारा बच्चा कॉपी. ये सवाल था समर 2018 का. किसका सवाल था समर 2018 का. और अब हम देखेंगे इसके आईकेप के कमेंट्स भी और मार्किंग स्कीम भी. शर्मनाई के एक साथ आ रहे हैं और दूसरा सर साउथ के साथ. हाँ वो फिजिकल भी कर लें वो भी ऑनलाइन. इस सवाल के फिर से लिखेंगे लर्निंग आउटकम भी. जर्नल कमेंट्स इसके आप कॉपी करते जाएंगे तो मैं इसके जर्नल कमेंट्स भी मेरा बच्चा पढ़ूंगा. जर्नल कमेंट्स भी जिसको अगर आप कॉपी करते जाएंगे तो ओवरऑल चले पढ़ देते मैं कॉपी करने पूरे पढ़ता हूँ. Overall passing ratio of 33.2% in this attempt was much better than the last two attempts results of 17% and 5.4%. एक अटेम्प्ट में इसके ऊपर समर 17 में 5.4% का रिजल्ट आया. खैर वो अटेम्प्ट अल्लाह माफ करे ऐसी थी. तो जो अटेम्प्ट में जो बच्चे होंगे शायद उनके गुनाह बहुत होंगे तो उसकी सजा उनको पेपर में मिल गई. बोला ऊपर नहीं लेकर जाए. सही है. बहुत आज की अपने अजीब सी अटेम्प्ट बनाई थी क्योंकि मतलब काफी चीजें सवाल ही वेग थे. A significant number of students were just short of 9 or fewer marks and could have easily obtained them at all areas of the syllabus. There were many individuals who performed well by some truly impressive students and one of them secured gold medal for brilliance. It's worth noting that full marks were obtained in every question of the paper. इसने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे थे मतलब कुल मिला के हर सवाल में किसी ना किसी ने फुल मार्क्स लिए. ठीक है जी. परफॉर्मेंस इन क्वेश्चन 2 and 3. क्वेश्चन 2 कंसोलिडेशन का था 3 था 21 एंड आईएफआरएस वाज अबव एवरेज. क्वेश्चन 4 आईएफआरएस 5 एंड आईएस 28 एसोसिएट प्रूव टू बी द टफेस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. 42% of the students have could not secure any marks in question 4. 42 बच्चों ने तो अटेम्प्ट ही नहीं किया या जो भी अटेम्प्ट किया गया. ये वाला सवाल. अब आते हैं इसके स्पेसिफिक कमेंट पे इस सवाल के क्वेश्चन नंबर 4 का. सही है.
अब आते हैं ना सर, क्यों बच्चा क्यों नहीं करता, मैं आपको बताऊं ना, बच्चा स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं करता, और जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं करता, सही है सर, वो आएगा। बढ़ते हैं आगे। सर लाइबिलिटीज के अंदर बैंक पेबल भी तो ऐड करें, हमने कहा नहीं सर, हम अज्यूम ये कर रहे हैं जब पहले एंट्री बनी है एक्सपेंस की, सही है, पहले बनी होगी टोटल की ना, जो इसने क्या हुआ है, इसमें बैंक पेबल शामिल है, तो उसका मसला नहीं है, ठीक है। नहीं बेटा, रेवेन्यू 40 + 27 नहीं होगा, आरवी क्लियर, आ जाए। तो बैंक या पेबल, हाँ बैंक या पेबल ना, एक ही चीज तो बनेगा, उसका इम्पैक्ट, हाँ मतलब एक एक नॉर्मल। अब आ जाए सर, मैं इसके, मेरा बच्चा स्पेसिफिक एग्जामिनर कमेंट्स के ऊपर आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, दिस क्वेश्चन रिक्वायर्ड कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज अमाउंट्स ऑफ टोटल एसेट्स, टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स। ओनली 10%, कितने बच्चों ने, 10 स्टूडेंट कुड सिक्योर पासिंग मार्क्स। इस सवाल में सिर्फ आधे बच्चों ने पासिंग मार्क्स, 41 of 0.6 student either did not attempt the question or secured 0 marks, which showed that they had not studied the examined topics. Part wise comments are below. इसका part 1 इसका था. This was based on IFRS 15. Students were totally unaware of underlying concepts and made various types of mistakes. Solutions were often haphazard and totally, सर यही बात देखिए, आपको क्लास में सीखना है किस तरीके से करना है। सोल्यूशन है पैसा, उसने कहा ये फॉर्मेट रखो, तुम वर्किंग में बेशक एंट्रीज बता दो, एंट्रीज में बेशक तुम क्या करो, शॉर्ट फॉर्म यूज कर लो। सर आ जाए इसके मार्किंग प्लान अगर अवेलेबल है तो वो भी देखते हैं, समर 18 का क्वेश्चन नंबर 4 का, ताकि आपको अंदाजा, ऑनलाइन वाले बच्चे जो लाइव है, रिकॉर्डिंग वाले भी नहीं, जो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो नहीं, लाइव वाले बच्चों को भी पता चल रहा होगा क्या होगा। सर अब आ जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ दिस, ये जो पहला पार्ट था इसके 8 नंबर थे, और 8 नंबर कैसे हमने डाले, कंप्यूटेशन ऑफ फॉलोइंग फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 17, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालने के 5 मार्क्स थे। जो आपने 27 की फिगर निकाली, मुझे बताओ क्या ये मुश्किल फिगर थी, 27 और 22 नहीं सर, इसके कितने मार्क्स थे, 8। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालने के कितने मार्क्स थे, 1.5 मार्क्स। इसने कहा देखो तुमने रेवेन्यू की ये 2 फिगरें निकाल ली, इसके कितने मार्क्स थे, 29 5 मार्क्स, 8 में से 5 मार्क्स तो यही पास हो गए। फिर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट की ये जो 2 फिगरें निकाली, इसके इसने हमें कितने मार्क्स देना, 1.5। फिर इसने कहा बाकी जो तुमने ये पूरा इम्पैक्ट शो किया ना इनका, ये इस तरीके से, इसके मार्क्स कितने थे, 1.5। अब मुझे बताओ सर, क्या पासिंग मार्क्स नहीं निकाले जा सकते, निकाले जा सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो। अब सर सुनिएगा, एक छोटा सा मॉडल डिस्कशन करेंगे। सर ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, एक मिनट आपको बता दें, तो मैं आपको एक बात, मैं आज आपको एक हल्फी एक बात कह रहा हूँ, कुछ सवाल होंगे मुश्किल से 10% सवाल जो टेक्निकल है, जो जून 22 वाले बच्चे ना उनको भी अब तक अंदाजा हो गया होगा। एफएफआर में ये आदमी तुम्हें टेक्निकलिटी पे इतना नहीं खेलता है, ये जो खेलता है ना उसको कॉन्सेप्ट्स का समंदर है, ऐसी चीज पूछो कि इसने कवर ही ना कर। तो सवाल करते हैं उससे समझ आ रहा, तो सवाल कहां से है, समझ ये समझना है शुरू कहां से करें। अब देखना ना फॉर्मेट, तो एक वजह से शुरू कैसे करना, फॉर्मेट जहां पे आपको फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो, आंसर जहां पे एंट्रीज मांगे एंट्रीज की लाइनें खींच दो, पहले एंट्री ये बनेगी, ये फॉर्मेट पे। अब आते हैं सर आईएफआरएस 15 में, जो अब तक हमने पढ़ा ना, अब तक हम गाड़ी चला रहे थे दूसरे गियर पे, अब हम इसके तीसरे गियर की तरफ मोड़ रहे हैं। तीसरा जो गियर होगा उसमें मॉडिफिकेशन आएगी, उसके अंदर आएगा हमारे पास IAS 11 वाला कॉन्सेप्ट। सुनिएगा सर, आईएफआरएस 15 ने बहुत सारी चीजों को वो किया है। IAS 11 वाला कॉन्सेप्ट जो है, वो कॉन्सेप्ट हमें कह रहा है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। याद रखें सर, एक अलग पहले स्टैंडर्ड था जिसके अंदर बड़ी बड़ी जो ये बिल्डिंगें बनती है, अब आप बिल्डर है, आपने मलिक्रिया से मेरिया टॉल में कोई बिल्डिंग बनाने का एग्रीमेंट ले लिया और मैं जमीन किसी की पे बिल्डिंग बना रहा हूँ, इनको कहते हैं लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब इसको किस तरीके से आपने टेकल करना है, किस तरीके से करना है, ये सब चीजें IAS 11। अब याद रखिएगा, पहले जो था ना FAR 1 के अंदर, FAR 1 के अंदर IAS 18 रेवेन्यू था, बहुत सिंपल सा था, वो FAR 1 में पूछता था। IAS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सारे का सारा क्या पूछता था, FAFR में। तो अब हम जो सवाल पुराने पे जाते जाएंगे ना, जो जितने पुराने सवाल पे जाएंगे वो सारे के सारे वो होंगे जो कि हम देखेंगे काफी हद तक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड।
वो सवालात हम देखेंगे बिल्कुल उसको बेसिक से, क्योंकि अब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर 4 स्टेप वर्किंग होती है, सोना टाइप की कुछ इस किस्म की आप देखेंगे, वो हमें करना है। और सर अगली मतलब आज की क्लास को मैं जानबूझ के मैंने इसलिए छोटी मुख्तसर रख रहा हूँ कि बच्चों का मसला ना हो और जिनका, लेकिन आज के एक आइडिया आपको देना था कि पास पेपर्स कैसे, उसका एक लर्निंग आउटकम लिख लो, इस सवाल का लर्निंग आउटकम लिख लो। डू नॉट इंक्लूड वेरिएबल कंसिडरेशन इन सॉल्यूशन, do not include variable consideration in solution until highly probable. Do not include variable consideration in solution until highly probable. एक और चीज जो आप लोग को नोट करनी चाहिए, मैं क्या बता रहा हूँ कि जिस कुछ बच्चे करते हैं कुछ बच्चे नहीं करते। मैं जब तुम्हें मार्किंग स्कीम बताऊँ ना कि भाई ये इन दो के निकालने के 5 मार्क्स थे, रेवेन्यू के 5 मार्क्स थे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के कितने मार्क्स थे 1.5, बाकी इम्पैक्ट के 1.5, ये बातें अपने पास नोट कर लो 1.5। तो क्यों सर? ताकि आप लोग जब एंड में अपना रिवीजन या जब पेपर का आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आए कि भाई देख ले पेपर मुश्किल भी पड़े, मैं कहीं इम्पैक्ट लेने में मसला खा गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में मसला खा गया, रेवेन्यू के नंबर उठा सकता हूँ। रेवेन्यू इसका सही निकाल लिया, उसका दूसरे का ब्रॉडकास्टिंग का सही नहीं निकाला, फिर भी आधे मार्क्स से आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। सर याद रखें पेपर जो है वो पेपर जो है पास करना बहुत जो है टेक्निकल यहाँ पे हो जाता है, लेकिन जिस बच्चे ने कि अच्छे से सोचे जाते हैं वो कर भी सकता है। तो सर आज की क्लास इसी नोट पे अभी मैं खत्म करूंगा कि अब हम कल नहीं मिलेंगे, कल क्योंकि सर खलील की क्लास है, बीएफडी की क्लास में पता चल जाएगा कि जो बच्चे बीएफडी वगैरह दे रहे नहीं होगा तो फिर अपनी जुम्मे की क्लास कंटिन्यू रखेंगे, सर खलील की भी होगी हमारी भी होगी, देखेंगे। और थर्सडे को जिन टीचर के साथ मेरा क्लैश आ रहा है सही है, उनसे भी मैं बात करूंगा कि अगर कुछ मैनेज हो जाता है हो जाए। आज की क्लास में यहीं तक रखूंगा, हफ्ते को हमारी क्लास होगी 6:15, और हफ्ते वाली क्लास को क्योंकि आज की क्लास में छुट्टी कर रहा हूँ तो हफ्ते वाली क्लास वैसे हमारी 8:15 तक होती है, उसको मैं लेकर के जाऊंगा तकरीबन 9 बजे तक, सही है सर? तो हफ्ते के दिन अब मेरी आपसे मुलाकात होगी, कल नहीं होगी, तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।